करके ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर की कृपा से एवं पूज्य गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 9वां जो ज्ञान विज्ञान नामक योग है, राजविद्या राजगुह्य, ज्ञान विज्ञान में राजविद्या राजगुह्य नामक जो योग है उस पर विचार कर रहे थे। इसी विचार के क्रम में भगवान ने कहा था कि जो कोई भी भक्त ये सब कुछ वासुदेव है और मैं भी वासुदेव हूँ, इस भावना के साथ कुछ भी करता है, भोजन करता है, आहुतियाँ देता है, दान करता है, तपस्या करता है, वो मुझे समर्पण करता है तो शुभाशुभ फल कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह संन्यास और योग से विशुद्ध अंतःकरण वाला हो। अतएव इस शरीर के पात होने के पश्चात वह मेरे को ही उपलब्ध हो जाता है। इसको भी बंद करो, वह मेरे को ही उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, और जो ऐसा नहीं है तो उसके विषय में कहा कि देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पर वो मुक्त नहीं होते, पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। तो एक शंका हो गई स्वाभाविक ही कि भगवान भी राग द्वेष वाला है, क्योंकि जो भगवान का भक्त है उनको तो अनुग्रह करता है, कृपा करता है, जो भगवान का भक्त नहीं है उन पर अनुग्रह नहीं करता। तो उत्तर दिया कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखो, मैं तो सभी में समान हूँ। जैसे आकाश सभी में समान है, सूरज की रोशनी सभी में समान है, बारिश होती है तो सभी में समान भाव से गिरती है, चाहे समुद्र में बारिश हो चाहे बाहर हो, बारिश पक्षपात नहीं करती। तो उसी तरह से भगवान भी सभी जगह समान है। कोई भक्त है तो भगवान ज़्यादा है, और भक्त नहीं है, पापी है तो भगवान उसमें कम है, ऐसा कुछ नहीं, वो सभी में समान है। इसीलिए वह किसी के प्रति न राग करता है न भगवान का कोई द्वेष है। भगवान की जो आराधना न करे वो भगवान के लिए द्वेष्य हो, और जो भगवान का भक्त है उसके प्रति भगवान का राग हो, ऐसा नहीं। क्योंकि जो ऐसा दिखता है कि भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, वो वास्तव में भक्त का निरंतर भगवान के प्रति सान्निध्य से ऐसा लगता है, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण होने से निरंतर अन्य चीज़ें उसमें नहीं आती, उसके मन में अन्य विचार नहीं आ रहे, इसलिए भगवत विचार ही उसके भीतर में आते हैं और भगवान ही उसके अंतःकरण में स्पष्ट रूप से दिखेगा। पर जिसके अंतःकरण में भगवत भाव नहीं, इतर भाव है, तो जैसे जैसे भाव है उसके हृदय में, उन्हीं भावों के साथ ही अहम वृत्ति में प्रतिफलित जो परमात्मा है वो दिखने लगेगा। उसी रूप में वो परमात्मा को देखने लगता है। कभी क्रोधी हो जाता है, कभी कामी हो जाता है, कभी लोभी हो जाता है, कभी ईर्ष्यालु हो जाता है,
क्योंकि वो यद्यपि परमात्मा जो भक्त है उसके अंतकरण में ज़्यादा है, शुद्ध रूप से है, और जो भगवान की आराधना नहीं करता है उसके अंतकरण में वो कम है, ऐसा नहीं। भगवान तो समान रूप से है, पर वो जो भक्त है वो सिर्फ भगवान को चाहता है, इसलिए विशुद्ध हृदय है उसका अंतकरण। इसलिए अंतकरण में कोई कालुष्य उसके न होने से तो भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप उसके भीतर में दिखाई पड़ेगा। तो लगता है कि भगवान विशेष रूप में वहाँ अभिव्यक्त है, और जो संसारी है, व्यवहारिक है, भगवान की आराधना में नहीं है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति उसका लगाव ज़्यादा है, राग द्वेष ज़्यादा है, तो उसके भी हृदय में भगवान उतना ही है, ज़्यादा और कम नहीं है। परंतु उसके भीतर में जो भी भाव है अंतःकरण के, उन भावों के साथ भगवान दिखता है, क्योंकि उस शुद्ध हृदय में वैसे कोई भाव ही नहीं है, इसीलिए उनसे रहित विशुद्ध ढंग से परमात्मा दिखता है। इसीलिए उसका सच्चिदानंद स्वरूप दिखाई पड़ेगा, शुद्ध स्वरूप दिखाई पड़ेगा। पर जिसके अंदर में तमाम तरह के दोष अंतःकरण में आसुरी भाव हो, वहाँ भी भगवान तो है ही अहंकार वृत्ति में, परंतु वो जो आसुरी भाव की छाया के साथ दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे दर्पण है, एकदम दर्पण साफ है तो सिर्फ आपका प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ेगा, पर दर्पण यदि फूटा हो, दर्पण में यदि कुछ काले पुती हुई हो, कुछ लगा हो, तो फिर आपका प्रतिबिंब उसी ढंग से दिखाई पड़ेगा जैसे दर्पण के भाव है, दर्पण में जैसा है। तो इसीलिए भगवान तो सबके प्रति समान है। जिस तरह से उदाहरण दिया था अग्नि, अग्नि किसी को आंच ज़्यादा देती है, गरमाइश किसी को कम देती है, ऐसी बात नहीं, सभी को बराबर ही देती है। पर जो नज़दीक आता है उसको आंच ज़्यादा मिलती है, जो दूर होता है आंच उसको नहीं मिलती है। पर अग्नि के प्रति आप पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा, ए भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो मेरी आराधना करते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, संसार की चीज़ों को नहीं चाहते हैं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है और मैं भी वासुदेव हूँ, ये अनन्य भावना उनके भीतर में है और भक्ति है, अनन्य प्रेम है। भक्ति का मतलब प्रेम है भगवान के प्रति। तो उनका प्रेम में से ही मुझ में वही दिखाई पड़ते हैं, मैं ते वही लोग मेरे में दिखाई पड़ते हैं, और तेज अहम, और मैं उनमें दिखाई पड़ता हूँ। ये नैसर्गिक स्वभाव है। शुद्ध अंतःकरण होने से वहाँ पर दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। संसार को आसार समझते हैं, संसार में उनकी रुचि नहीं होती है। जैसे एक संसारिक व्यक्ति संसार में बड़ा रुचि रखने वाला होता है, किसी के प्रति, किसी के मन में काम की प्रबलता होती है, किसी के प्रति लोभ की प्रबलता होती है, किसी के प्रति यश की प्रबलता होती है। जिसके अंदर अपने यश, अपनी कीर्ति फैलने की इच्छा हो, ये मेरी कीर्ति फैले, तो उसके अंदर लोभ, उसके अंदर काम की प्रबलता कम हो सकती है। पर जिसके अंदर काम की प्रबलता ज़्यादा है तो वह धन अथवा वह जो यश है उसको नगण्य समझता है, बस वो कामना की पूर्ति होनी चाहिए। और जिसके प्रति लालच ज़्यादा है, बस धन किसी तरह से ऐश्वर्य संग्रह होना चाहिए। विशेषकर जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं उनमें भाव रहता है, वो परिवार तक का ध्यान नहीं रखते ढंग से, इतने काम में मशगूल हो जाते हैं कितनी बार। इसलिए उनके अंदर काम की प्रबलता होती है, न यश की प्रबलता होती है, बस धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, बस दूसरों से हम आगे निकलना चाहिए। जिसके प्रति यश की कामना होती है वो धन को कुर्बान कर देता है, कामना वो नहीं रखता है, केवल यश की कामना होती है। किसी ने, पर ये कैसा है, ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं से विनिर्मुक्त है, वो तो सिर्फ भगवान को ही चाहता है, इसलिए उसमें भगवान दिखाई पड़ता है, और भगवान उसमें दिखाई पड़ता है, ये स्वाभाविक ही हो जाता है। तो इसलिए भक्ति के, और आगे अब कहते हैं भक्ति का क्या महात्म्य है। भक्ति का महात्म्य बता रहे हैं।
अपिते चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। अपिचेत सुदुराचार, सुदुराचार, दुराचार समझते हैं आप सब, जो गलत काम करने वाला है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, और एक सदाचार भी होता है जो शास्त्रीय पद्धति से चलता है, जो सामाजिक ताने बाने को लेकर के चलता है, मर्यादित है, नैतिक है, सभी को अपना बना करके चलता है, प्रेम रखता है, वो सदाचारी है। पर एक दुराचारी है, और दुराचारी भी सुदुराचारी, इतना दुराचारी है कि उससे बढ़कर के दुराचारी शायद ही कोई हो। सु का अर्थ अत्यंत, बहुत ज्यादा, अति, इसमें भी होता है। अपिचेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी है, पर भजते माम अनन्य भाग, बस भगवान को अनन्य भाव से भजन करता है। भगवान का अनन्य भावना क्या है? बस सब कुछ कृष्ण है और मैं भी, मेरा भी स्वरूप कृष्ण से भिन्न नहीं है, ये मानना नहीं है, वस्तु स्थिति है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में जगह जगह कहते हैं कि मैं ही जीव रूप से अवस्थित हूँ। तो उपनिषद में बात आई है, परमेश्वर इस शरीर के भीतर में जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, उपनिषदों में आता है। उपनिषद माने वेदों में आता है, और वेद से बढ़कर के, वेदों से आगे परलोक के विषय में बतलाने वाला और मुक्ति के विषय में नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान का जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, उसको बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, ये आप वेद से ही जान सकते हो, और वेद के बताए हुए साधन के बल पर आप उसको प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा कोई जानने का तरीका नहीं है। और जिन्होंने वेद पर, उपनिषदों पर श्रद्धा विश्वास रखा और उन्होंने उपनिषदों के बताए हुए साधनों को हूबहू अनुसरण किया, माना, किया, तो इसका फल क्या हुआ? वेद जिस तरह की बातें कहता है आपके मैं के विषय में, उस मैं को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जैसे अभी तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान से एक कैसे हो सकता हूँ? भगवान तो व्यापक है, जगत को पैदा करने वाला है, सर्वत्र उसकी अभिव्यक्ति है, सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, पर मेरे में तो सामर्थ्य है ही नहीं। मैं तो एक छोटी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता हूँ। मेरे को मक्खी इतना परेशान करती है, उस मक्खी को हटाने के संकल्प से मक्खी नहीं हटती। परमेश्वर संकल्प मात्र से जगत को बनाता है, सत्य संकल्प है, सत्य काम, उसकी सभी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती है। जो संकल्प करता है वो पूरा हो जाता है। तो मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ? बात ठीक है, जीव भगवान कैसे हो सकता है? तो बहुत से सिद्धांतवादियों ने, दार्शनिकों ने ये नहीं माना कि भगवान का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है। पर उपनिषदें क्या कहती है, वेद क्या कहता है, सबसे बड़ी चीज है। स्मृतियां क्या कहती है, क्योंकि हम लोगों को तो वेद को आधार बना करके चलना है। वेद ही हमारे आध्यात्मिक मार्ग का पथ प्रदर्शक है, हम दूसरे के किसी के क्यों माने? और वेद ने कहा तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। अब बताओ, तस्य त्वमसि यहाँ कर सकते हो, तस्य त्वमसि, पर अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ब्रह्म है, उसको क्या कैसे काटेंगे आप? अयम आत्मा ब्रह्म। और वेदों ने क्या कहा है कि यह ऐसा यह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य, ये जो परमात्मा जिसने संसार को बनाया, ये सिर से लेकर के पैर तक इस शरीर में प्रविष्ट हुआ, माने सभी उपाधियों में, सभी स्थूल पदार्थों में, सूक्ष्म जगत में प्रविष्ट हुआ। एतम एवं सीमानम विदार्य, आप देखते हैं बच्चों बचपने में सिर पर थोड़ा सा मुलायम रहता है तो उसको सीमा ऐसा कहते हैं।
तो उस जगह से परमात्मा हमारे शरीर में प्रविष्ट हुआ, परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ। तो जब आप किसी कमरे में प्रविष्ट होते हैं बाहर से जा करके, तो प्रवेश होकर के भिन्न थोड़ी हो जाते। उसी तरह से परमेश्वर जब हमारे शरीर के भीतर में प्रविष्ट हुआ तो भिन्न थोड़ी हो गया। अभी भिन्न होने वाला परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। परमेश्वर कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, भिन्न नहीं होता। ऐसे च्युत होने की भ्रांति हो सकती है, मैं मरने वाला हूँ, ये भ्रांति मात्र है, पर आप कभी मर नहीं सकते, अभी भी मर नहीं सकते आप। शरीर मरता है, आप नहीं मरते। शरीर के मरने से आप अपने को मरने वाला समझते हैं। इसीलिए शास्त्र बोलता है कि जीव ब्रह्म की एकता है। अब हम दूसरे की बात क्यों सुनने लगे, क्या कोई आचार्य भी क्यों ना बोले? हाँ, परंतु शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से जब आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तब उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब शास्त्र ने क्या कहा, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए आपके भीतर में अधिकार ही तो होना चाहिए। जैसे वैदिक कर्म करना है तो उसके लिए 4 अधिकार के 4 कारण बताए गए। एक होना चाहिए, जनेऊ संस्कार होना चाहिए। आज हम आपको एक बात बताएंगे। आप अपने बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बुलवाते हैं या दूसरे वैदिक मंत्र बुलवाते हैं, पर भगवान शंकराचार्य साफ साफ लिखते हैं कि जो उपनयन संस्कार है वो वेदाध्ययन के लिए है। माने जनेऊ संस्कार जिसको बोला जाता है, कहीं व्रतबंध बोलते हैं, कहीं जनेऊ संस्कार बोलते हैं, कहीं उपनयन संस्कार बोलते हैं। तो ये उपकर्म यानी कि उपनयन संस्कार, जनेऊ कर्म, ये होने के बाद फिर आपको वेद पढ़ने का अधिकार होता है। आप दूसरे पुराणों के श्लोक बताइए, बच्चों को सिखाइए, कोई बात नहीं। और जो श्रुति का अर्थ है, गायत्री का जो अर्थ है, अर्थ बताइए आप, पर गायत्री मंत्र मत भूलवाइए। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी महाराज जो वेद का ठीक ठीक ढंग से व्याख्यान करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो कहते हैं जनेऊ संस्कार के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। और हमारे बच्चों का जनेऊ संस्कार अभी हुआ नहीं। और गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये तो वेद के अंतर्गत में आया। मैं भी नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आचार्य शंकर इस बात को कहते हैं और मीमांसा शास्त्री इस बात को कहते हैं, एक पूरा दर्शन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब गायत्री मंत्र पढ़ करके व्यक्ति गायत्री मंत्र का अधिकारी बन जाता है और उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, तो वेद को सही ढंग से करने लगेगा। और नहीं तो आप अशुद्ध अवस्था में है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, वो प्रक्रिया के हिसाब से चलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आज कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना में पेशेंट को किस प्रक्रिया से चलना चाहिए, एक डॉक्टरों ने नियम बना रखा है, पर आप उस नियम से नहीं चलेंगे तो उसका दुष्परिणाम सभी परिवार के सदस्यों को कोरोना फैल जाएगा। और इतना ही नहीं, पूरे आस पड़ोस में जहाँ भी आप संपर्क रखेंगे कोरोना फैलेगा। यदि डॉक्टरों के नियमों को हम अनुसरण कर लें, सरकारी कायदों का हम अनुसरण कर लें, तो बिल्कुल कोरोना रुक जाएगा। क्योंकि कोरोना का फैलने का जो एक चेन बनता है, चेन टूट जाएगा। तो चेन टूट जाने के बाद कोरोना आगे फैलेगा नहीं। परंतु चूंकि हम इस नियम का अनुसरण नहीं करते, आप करते होंगे पर दूसरा नहीं करेगा, तो ये चीज़ फैल जाती। तो यानी कि जो काम जिस ढंग से किया जाना चाहिए, यदि उस काम को आप नहीं करते हैं। मैं एक बात बार बार सुनाता हूँ। जैसे कि मान लो डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता है, बाईपास सर्जरी करता है, तो क्या है, छाती को फाड़ता है, वो मशीन से छाती को फाड़ता है, फिर एक विधि पूर्वक जो ब्लॉकेज है उसको निकाल लेता है या जो कुछ भी करता है प्रक्रिया के हिसाब से, तो धीरे धीरे पेशेंट को जिंदा करता है वो। पर यदि हम आप जैसे व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके ऑपरेशन करने के लिए कहा दिया जाए, तो बजाय बचने के पेशेंट मर जाएगा, क्योंकि वो विधि आपको पता नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन की विधि डॉक्टर ही बता सकता है, और अध्यात्म में ईश्वर उपलब्धि की विधि शास्त्र ही बता सकता है, और उसकी करने की प्रक्रिया कैसे करना चाहिए ये भी शास्त्र ही बताता है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, और इसीलिए शास्त्र की पद्धति का अनुसरण करना बहुत जरूरी है। अगर नया संप्रदाय निकाल दिया, आपको सोचना चाहिए।
हमारे बहुत से लोगों ने महादेव को फेंक दिया। पता नहीं कौन से बाबा जी है, उनके चक्कर में आकर के महादेव को फेंक दिया। अच्छा, कोई साधन उनके पास नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। चलो महादेव को हटा दे, कोई बात नहीं, मानसिक पूजन करेंगे, हम वेदांत चिंतन करेंगे, जीवात्मा की एकता का चिंतन करेंगे, कोई बात नहीं, महादेव नहीं रहे तो चलेगा। पर कोई दूसरा साधन है और महादेव को फेंक दिया। जो पूजा जो कर सकते थे उसको आपने हटा दिया, और जो नहीं कर सकते आपके पास है ही नहीं। ये तो ऐसी बात हुई जैसे बहुत भीषण ठंडी है, आपके पास रजाई नहीं है तो कंबल ही फेंक दो। अरे रजाई नहीं है तो कंबल ओढ़ोगे तो कुछ तो ठंडी दूर होगी, पर नहीं, हम कंबल नहीं ओढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास रजाई नहीं है। अरे हमारे पास श्रवण मन निध्यासन जीव ब्रह्म की एकता चिंतन का साधन नहीं है तो महादेव को फेंक देते हैं। अरे ऋषि महर्षियों ने बहुत सोच समझ करके साधन पद्धति को विकसित किया हमारे अधिकार को देखते हुए। इसीलिए शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करना जरूरी। इसलिए शास्त्र जैसा कहता है आप अपनी मर्जी से मत करिए, साधन भी मर्जी से मत करिएगा। इसीलिए मानसिक पूजन करिए, आप स्तोत्र का पाठ करिए, आप प्राणायाम की पद्धति करिए आप, और उसी तरह से जो एक विधान है पुरस्रण करिए। ध्यान करने का विधान है, ध्यान करने का विधान करिए, और उसका नादानुसंधान करने का विधान नादानुसंधान करिए। षट चक्र भेदन का विधान है उसको करिए, चाहे हठ योग के माध्यम से हो, चाहे राजयोग के माध्यम से, चाहे आगम के माध्यम से हो। उस शास्त्र में विधान बताए गए हैं, पर आप अपने मर्जी से करेंगे तो वो आपके मर्जी का रास्ता आपको गंतव्य तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा कि ना पहुंचाएगा क्या पता। परंतु ये जो वेद की सनातन पद्धति है, ये आपके 4 लेन सड़क है। बस आंख बंद करके आप एक्सीलेटर दबाते जाइए, थोड़ा सा आंख देखिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसी का अनुसरण अवतारों ने किया, इसी का अनुसरण बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने किया, इसी का अनुसरण आचार्यों ने किया, और इसी का अनुसरण बड़े बड़े संत महापुरुषों ने किया। इसी का आचरण बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने, गृहस्थ ने किया। इसलिए आपको कुछ विचार ही नहीं करना, आपको तो बस वो जो बोला है उसके हिसाब से चलना है। इसलिए अपनी मर्जी मत कराना, शास्त्र जो कहता है उस ढंग से करना है, तो आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। पर करते समय ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जगत में तो बेईमानी से भी चल सकता है, पर यहाँ ईमानदारी होना चाहिए, क्योंकि आपके भीतर बैठ करके आपके कर्म का साक्षी, आपके कर्म आपकी साधना का गवाह जिसको बोलते हैं आप, साक्षी बोलते हैं उसको संस्कृत में, वो आपके अंदर बैठ करके देख रहा है। आपको दूसरे को बताना पड़ सकता है, दूसरे को छुपा सकते, पर अपने से कैसे छुपाएंगे। इसीलिए वैसी पद्धति का अनुसरण करें जो शास्त्र विधान करता है। तो वैदिक कर्म करना है तो जनेऊ संस्कार की जरूरत है, या जनेऊ संस्कार बाद अग्निहोत्र की जरूरत है। और जब जनेऊ संस्कार अग्निहोत्र होगा, फिर आप गुरुकुल में जाकर के गुरु के सानिध्य में रह करके वेद का अध्ययन कर सकते। इसीलिए वेदाध्ययन कराने वाले गुरुओं को जाकर के आप पूछ लीजिए, पहले जनेऊ संस्कार पूछते हैं। गायत्री जब करने के लिए पूछे तो हम भी बोलते हैं पहले जनेऊ संस्कार हुआ कि नहीं हुआ, पहले जनेऊ संस्कार करो। अब किसी का संन्यास होना है मान लो, और जिसके पास गायत्री ही नहीं है, जनेऊ चोटी नहीं, तो उसका संन्यास हो ही नहीं सकता, क्योंकि विधान में जनेऊ चोटी का परित्याग आता है। यदि जनेऊ चोटी उसके पास नहीं तो संन्यास कैसे होगा। अच्छा, यूँ तो आप मर्जी से कुछ भी करते रहिए, क्या फर्क पड़ता है। भगवा वस्त्र पहनना ही संन्यास लेना नहीं होता। विधि पूर्वक जिन कर्मों को हमने ग्रहण किया है, विधि पूर्वक उन कर्मों का परित्याग एक अवस्था विशेष आने के बाद उसको हम संन्यास बोलते हैं। इसीलिए केवल ऐसा करें, इसलिए जो भी काम करें हम शास्त्र के विधान के से जहाँ तक संभव हो सके करेंगे तो ही हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, अपिचेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी है परंतु अनन्य भाग, कृष्ण ही सब कुछ है और मैं भी कृष्ण रूप हूँ, मेरे से भिन्न कृष्ण है। ये आप अभी मान रहे हैं और ये वस्तु स्थिति है। हमारे भीतर में कृष्ण बैठा है और कृष्ण के भीतर में आप बैठे हैं। कृष्ण व्यापक अद्वितीय एक है, एकम एव अद्वितीयम, सदैव सोम इदमग्र आसित एकम एव अद्वितीयम। वो एक अद्वितीय ही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है।
ये भेद जो है ना, भेद तो हमारी इच्छा के हिसाब से भगवान अलग अलग रूप धारण करके आता है, अलग नहीं होता। जैसे कोई बाप है, जब बच्चों पर शासन करना होता है तो बाप बन करके शासन करेगा, और जब बच्चे को दुलार करना होता है, कितने बार, जैसे मान लो बच्चे की माँ नहीं है तो माँ बन करके भोजन बनाएगा, खिलाएगा, थपकी देगा, सुलाएगा, साथ में सुलाएगा। उसकी यदि माँ नहीं है, कभी बाप वही बाप है, कभी शासन करते समय बाप जैसा हो जाता है, जब वो प्रेम करता है तो माँ की तरह हो जाता है, पढ़ाता है तो अध्यापक की तरह जरा डंडा छड़ी भी साथ में रख करके पढ़ाता है, तो सिखाते समय गुरु बन करके सिखा लेता है। तो यह एक ही बात पर भिन्न भिन्न। तो उसी तरह से एक ही भगवान अनेक रूपों में विराजमान है। यह हमारी भूख के हिसाब से, अब हम भगवान को माँ के रूप में देखना चाहते हैं, हमारे अंदर ऐसा भाव है, तो दुर्गा बन करके आया। और कभी कृष्ण के रूप में प्रेम करना चाहते हैं तो कृष्ण बन करके आता है। राम के मर्यादा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, देखो हमारे त्यागी लोग, संत लोग हैं, और कृष्ण से ज़्यादा राम से प्रेम करते हैं। जो राम का मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनसे प्रेम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको सगुण साकार से पसंद नहीं है, हम निर्गुण निराकार का ध्यान भजन चिंतन करते हैं। तो वो लोग निर्गुण निराकार, ब्राह्मण समाज वाले हैं बंगाल में, वेदांती लोग हैं, परमार्थतः वेदांती निर्गुण निराकार को ही मानते हैं, सगुण साकार की भी उपेक्षा नहीं करते। व्यवहारिक तौर पर सगुण साकार स्वीकार्य है, पर पारमार्थिक रूप से निर्विशेष निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं। तो उसमें कोई बात नहीं, पर चाहे आप कुछ भी करें, परमार्थतः एक अद्वितीय ब्रह्म है, सर्वव्यापक है। वही चींटी के भीतर में भी वही बैठा है, मनुष्य के भीतर में वही है, स्त्री के भीतर में वही है, बच्चों के भीतर में वही है, जानवर के भीतर में, देवता के भीतर में कोई भेद नहीं है, सब। इसीलिए समोहम सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ पशु भी होता है, मनुष्य भी होता है, देवता भी होता है, कीड़े मकोड़े होते हैं, सब हो जाते हैं। सबके भीतर में परमात्मा एक ही रूप में बैठा हुआ है। तो इसीलिए वो तो है ही, आपको भावना नहीं करनी, वास्तविक तथ्य है, परंतु जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक तो भावना ही होगी। इसीलिए पहले क्या करेगा, शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपना करके सब कुछ वासुदेव है और मैं भी वासुदेव हूँ, ये अनन्यता है। इस अनन्य भाव को मन में रख लेता है। तो इसीलिए अपिचे शूद्राचारो भजते मम अनन्य भाग, साधु श्रेव समन्तव्य, वो साधु ही है, उसको आप असाधु नहीं कह सकते, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरे को सुधरना ही सुधरना है। बस ये संकल्प करके जैसे आगे बढ़ा, अब उसके भीतर में जो दुराचारिता है, उसके भीतर में जो भी अशास्त्रीय प्रवृत्तियां हैं अब नहीं रहेंगी, वो धीरे धीरे हट जाएंगे। तो उसने दृढ़ संकल्प मन में अपना लिया है। अब उसने सोच लिया है कि नहीं, अब गलत जो हो गया हो गया, अब आगे हमको कुछ भी गलत नहीं करना, कुछ भी अशास्त्रीय नहीं करना, कुछ भी मूर्खता नहीं करनी, क्योंकि जो मूर्खता करनी थी हम कर चुके हैं, अब हमको सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। अंगुलीमाल, एक अंगुलीमाल था, भारत की बात है ये, भगवान गौतम बुद्ध के समय की बात है। उसने संकल्प लिया था कि 1000 लोगों को मारूंगा और उनका अंगूठा काट करके उसकी माला बनाऊंगा, तो 1000 अंगूठे की माला बना करके पहनूंगा। तो ऐसा संकल्प उसको, इसलिए अंगुलियों को माला बना करके पहनने का संकल्प किया था। पहनता भी था वो, पता नहीं कितने लोगों को मार करके अंगूठों की माला बना करके पहना। जैसे आप भगवान शंकर के गले में देखते हैं, भगवती काली के गले में देखते हैं खोपड़ी की मालाएं, तो उसी तरह से वो भी माला बांधता था। तो उस समय का जो राजा थे, ये बिहार, उस समय ये आजकल जो बिहार है, बिहार में एक क्षेत्र विशेष था, वहाँ के राजा थे। तो पकड़ने के लिए बहुत भारी कोशिश की पहले, क्योंकि बहुत बड़ा विशाल जंगल हुआ करता था भारतवर्ष में। आजकल तो जंगल खत्म हो गया, उस समय जंगल ज़्यादा हुआ करता, वो जंगल में रहता था, वो कपा करके लोगों को मार डालता था। तो बहुत पुलिस लगाई गई पर पकड़ नहीं आया। तो उस समय गौतम बुद्ध घूमते घूमते राजा के पास आए, तो राजा ने अपना ये समस्या बताई। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है राजन, अंगुलीमाल को हम पकड़ लेते हैं।
महाराज पूरी फौज हमने लगा दी, हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप कैसे पकड़ेंगे? कहते तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तो आपको कोई साधन फौज की जरूरत है, मैं अकेले जाऊंगा। कि महाराज बड़ा खूंखार है, अंगुली माल है उसका नाम, एक अंगुली और बढ़ जाएगी उसकी, आपको पकड़ लेगा। तो कहा नहीं, आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। गौतम बुद्ध को हम लोग भगवान का अवतार मानते हैं। तो बुद्ध गए और जंगल में प्रवेश किया, कुछ अंदर तक अंगुलीमाल को ढूंढने लगे। संयोग की बात है, अचानक अंगुलीमाल एक झाड़ी से बाहर निकला, बड़ा खूंखार चेहरा, हाथ में तलवार। तो गौतम बुद्ध को जैसे देखा एकदम चिल्लाया, रुको। गौतम बुद्ध खड़े हुए और उसकी ओर बड़ी करुणामयी दृष्टि डालकर के कहा, मैं तो रुका हुआ हूं, तुम कब रुकोगे? तो मैं रुका हुआ हूं यानी कि मेरी अंतःकरण की वृत्तियां रुक गई, मैं अपने स्वरूपस्थ हो चुका हूं। स्वरूप कहीं घूमता फिरता नहीं, चलता फिरता नहीं, अचल है। स्वरूप माने आत्मा, मैं कृष्ण से अभिन्नता को प्राप्त कर चुका हूँ। वासुदेव सब कुछ है ये मैं जान गया हूँ। इसलिए जब सब कुछ वासुदेव है, एक उसको कहीं चलना फिरना नहीं, तो शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ। चेतन कहाँ आकाश कहाँ चलेगा? आकाश तो व्यापक है, जहाँ भी जाएगा, अमेरिका जाएगा, रूस जाएगा, भारत कहीं भी जाए, आकाश तो अचल है, कहीं जा नहीं सकता। इसलिए मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? समझ में नहीं आया, उसको समझने वाली बात ही नहीं थी। बड़ा विस्मय विमुक्त हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या कहते हो, कुछ समझा करके बोलो। अब गौतम बुद्ध थे, कोई आप हम जैसे कोई व्यक्ति नहीं था। बड़ी करुणापूर्वक दृष्टि फैलाई और बस सद्भाव का प्रेषण किया। सद्भाव का प्रेषण, सद्भाव का प्रेषण क्या होता है? जैसे आपका कोई घोर शत्रु भी है, आपकी आलोचना करता है, आपका नुकसान पहुंचाना चाहता है, पर आप चाहते हैं, आप आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, आप किसी तरह से शत्रुता से दूर हो जाना चाहते हैं, पर सामने वाला शत्रुता करता है, तो हमारे शास्त्र में विधान आता है कि उसके चेहरे को अपने सामने में रख करके सद्भाव का प्रेषण करें। आप इसको कुछ महीना करेंगे तो धीरे धीरे उस संप्रेषित भाव से उसके भीतर का हृदय में परिवर्तन आने लगेगा और आपके प्रति उसके सद्भावना शुरू हो जाती है। पर ईमानदारी के साथ आप सद्भाव का प्रेषण करेंगे तो वो भी, उसमें भी बदलाव आने लगेगा। तो उन्होंने सद्भाव का प्रेषण किया। गौतम बुद्ध थे, वो सामान्य थे नहीं। और नजदीक आया, ऊपर से नीचे देखा। अब अंगुलीमाल को जो भी देखे सब घबरा जाए, नाम सुनकर लोग थर्रा जाते थे और इनके चेहरे में मंद मुस्कान है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, तुम मेरे से नहीं डरते हो? भगवान बुद्ध ने कहा, आपसे मैं क्यों डरूं? जो तत्व मेरे भीतर बैठा है वही तत्व आपके भीतर बैठा हुआ है। इसलिए हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपके भीतर बैठा हुआ जो तत्व है वो मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। तो काफी देर तक कुछ ऐसी बातें होती रही, संवाद होता रहा। तो अंतिम में गौतम बुद्ध ने उसको बहुत समझाया, ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो। और लंबा चौड़ा सत्संग चला। अंतिम में जाकर के अंगुलीमाल ने सरेंडर कर दिया। तो बोला कि मेरे को तू राजा मारेगा? कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। गौतम बुद्ध ने उसके बाल मुंडन करवा दिए और भगवा पहना दिया जो गौतम बुद्ध पहनते थे। और 2-4 दिन गौतम बुद्ध ढूंढने के लिए गए थे, वापस आ गए। फिर अपने मठ में रहे और उनके साथ और भी उनके शिष्य रहते थे, तो उनके साथ अंगुलीमाल को भी रख दिया और कहा, तुम मौन रहना, कुछ किसी से बोलना नहीं, अब मैं बराबर तुम्हारे संपर्क में रहूँगा। कहा ठीक है। तो बराबर संपर्क में। फिर एक दिन अचानक राजा पहुंचे तो चर्चा में अंगुलीमाल की बात उठी। तो राजा ने पूछा कि भंते, बुद्ध लोग महात्माओं को संबोधित करते समय भंते कहते हैं, जैसे आप लोग भगवान बोलते हैं, बाबा जी बोलते हैं, महात्मा जी बोलते हैं, स्वामी जी, वो लोग भंते कहते हैं। भंते आपने कहा था कि मैं अंगुलीमाल को पकड़ करके तुमको दे दूंगा, पर कोई उसके बाद तो चर्चा ही नहीं हुई।
तो बुद्ध ने कहा कि राजन, यदि मैं अंगुली माल को आपके हाथ दूं तो आप क्या करोगे? कि उसको काट करके खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मार डालूंगा, फांसी चढ़ा दूंगा। तो गौतम बुद्ध हंसे, आप यही कर सकते हो तो क्या आप उसको बचा भी सकते हो? कि हमारा जितना बड़ा पापी उसको बचाएंगे तो और नुकसान पहुंचाएगा? का नहीं पहुंचाएगा। आप प्रतिज्ञा करो, यदि मैं आपको अंगुली माल दूं तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे। तो राजा ने कहा, भंते यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तब गौतम बुद्ध ने हाथ पकड़ा अंगुली माल का, ये अंगुली माल है। और जितने भी सैकड़ों लोगों के तादाद में जो बैठे हुए साधु लोग थे, जो दूसरे थे, राजा एकदम चकित होकर के देखने लगे। कहते ये और अंगुली माल? तो हाँ, हम गए, फिर उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई, जो कहानियां बताई। तो अब देखिए ये अंगुली माल है, बदल गया है, पूरा बदल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये साधु। तो यहाँ क्या कहा है? अपिचेत सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी क्यों न हो, पर कुछ ऐसा प्रारब्ध है। क्योंकि अंगुली माल को गौतम बुद्ध का संग मिला, कितना बड़ा प्रारब्ध है, पाप तो था ही उसका, इसमें कोई संशय नहीं है। रावण कितना ही पापी क्यों ना हो, रावण ने सीता का हरण किया। आप हर साल रावण के होली जलाते हो, रावण दहन करते हो, तो और रावण के विषय में आप तमाम तरह की टिप्पणियां लिखते हो, कॉलम लिखते हैं लोग, ये करते हो करते हैं। पर रावण क्या कम वो था, कम भाग्यशाली था? सीता के उसने दर्शन किए, सीता को माँ के समान मानता था। और इधर भगवान राम को रावण को मारने का अवतार ग्रहण करना पड़ा। तो इसलिए रावण से जो है भाग्यशाली और किसको कहेंगे आप? तो उसी तरह से गौतम बुद्ध का संग पाया जिस अंगुली माल ने, वो कितना भाग्यशाली है। इसलिए ऐसा नहीं कि नीचे से बदलता हुआ आज गया, अहंकार से ही बदलाव शुरू हो गया उसका। किसी किसी का नीचे से, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनका धीरे धीरे शरीर का शोधन करना है, फिर इंद्रियों का शोधन करना है, फिर मन का शोधन करना है, फिर श्रवण है, मनन है, निध्यासन। नहीं, इसका अहंकार का ही शोधन है सीधा, तभी गौतम बुद्ध उसको मिले। तो इसी को यहाँ पर कहते हैं। वाल्मीकि ऐसे थे, देखो वाल्मीकि बड़े पापी थे पहले जन्म में। तो कहीं नारद जी का संग मिला, नारद जी ने कहा ये पाप क्यों करता है, तो तुमको भोगना पड़ेगा। कि मैं कैसे भोगूंगा, ये जो मैं हत्याएं करता हूँ, जानवर मारता हूँ परिवार के लिए, परिवार भी उसका भोग भोगते हैं, खाते पीते हैं, उनको भी पाप का हिस्सा बटेगा। कहते बिल्कुल नहीं, तुमको अकेले भोगना पड़ेगा, जाओ परिवार से पूछो। परिवार वालों को पूछा, कहता क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारे माँ है, बाप है, हम तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि सही रास्ते से हमारा पोषण भरण पोषण करते हो कि गलत रास्ते से करते हो। यदि सही रास्ते से करोगे तो पुण्य भी तुमको मिलेगा, गलत रास्ते से करोगे तो पाप तुमको मिलेगा। हम क्यों पुण्य पाप के भागी बने, तुम जानो। तो व्याध बेचारा रोता रोता आया और नारद जी कहीं भाग न जाए, बांध करके रखा था पेड़ पर। फिर कहा महाराज आप सच कहते हो, मेरे को भगवान का कोई उपाय बताओ, मैं भगवान की आराधना करना चाहता हूँ। तो भगवान का राम नाम दिया नारद जी ने, पर राम उच्चारण न हो, इतना पापी थे। राम न हो के मरा 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 मरा, कहते यही नाम जप। तो उलटा नाम जपी जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते जपते, फिर ये ऋषि ने दिया था, वो हमारा मंत्र ही हो गया वो। नारद जी ने मंत्र दिया, नारद जी के मुख से कहा मरा ही जपो बस। तो ऋषि वाक्य को गुरु वाक्य समझ करके मरा ही जपते 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान ब्रह्म रूप हो गए। तो कहने का मतलब क्या, अत्यंत दुराचारी भी क्यों ना हो, परंतु इसने संकल्प सुदृढ़ बना लिया है कि मेरे को तो आमूलचूल परिवर्तन करना है, अपने आप को बदलना है। ऐसा सुदृढ़ संकल्प लेकर के अपने को बदलने लग जाता है। सब कुछ भगवान है और मैं भी भगवान हूँ, ये दृढ़ संकल्प रखता है। तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु है। यद्यपि पूरा साधु नहीं बना, सम्यक व्यवस्थित ऐसा उसने सुदृढ़ निश्चय बनाया, उसके मन में वो किस तरह का कोई संकल्प नहीं, बस
अब तो भगवान को ही मुझे प्राप्त करना है। तो इसलिए सम्यक बुद्धि वाला हो गया, सम्यक विवशित ईसा, क्योंकि सम्यक बुद्धि वाला हो चुका है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है सो क्या होता है कि उसको साधु ही समझना चाहिए, पर शुद्र निश्चय होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दुराचारी भी हो और साधु भी हो ये नहीं होता। क्योंकि कोई व्यक्ति दुराचारी हो और सज्जन हो ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। ठंडा भी हो और गर्मी भी हो, ये दोनों चीजें नहीं होती, या तो ठंडी होगी या तो गर्मी होगी। दुराचार भी और साधु भी हो। देखो, दुराचार को आप छुपा सकते हो, साधुता दिखा करके दुराचारिता को आप छुपा सकते हो, परंतु जो साधुता है वो साधुता आपके सामने में आएगी आएगी। दुराचार आपके अंदर में नहीं है, दुराचार आपके भीतर है। ये तो दुराचारी है पर साधु नहीं है, पर साधुता का ढोंग रच करके दुराचारिता को छुपा सकता है। पर जो साधु होगा तो उसमें दुराचार तो हो ही नहीं सकता है। दुराचारी साधु दिखा सकता है पर साधु नहीं हो सकता। परंतु जो साधु है उसमें दुराचारिता नहीं रहेगी, इसलिए वो साधु ही है, वो साधु ही है। ठीक साधु तो नहीं है पर साधु होने की कोशिश में लग गया है वो, तो कल जाकर के साधु होगा वो पक्का। साधु का मतलब कोई भगवाधारी साधु नहीं, साधनोति पर कार्य नीति साधु, जो दूसरे का कार्य सिद्ध करे और जो स्व या परम कार्यम साधनोति। परम कार्य माने परमात्मा रूप जो कार्य है, परमात्मा रूप जो उद्देश्य है, परमात्मा रूप जो लक्ष्य है, उसको जो सिद्ध करता है। साधनोति परम परमात्मा रूपम कार्यम लक्ष्यम साधु, जो परमात्मा रूप लक्ष्य को सिद्ध करने के प्रयास में लग गया है उसको साधु कहा जाता है। वो साधु है तो वो बदल गया, अब बदलने का पूरा संकल्प ले लिया, सुदृढ़ संकल्प ले लिया है। अब इससे कहीं गलत भी होगा तो अच्छाई के लिए गलत होगा। जैसे मान लो कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक किसी को मार रहा है तो मारने वालों को जाकर के पकड़ेगा, उसकी पिटाई भी कर देगा, पर उसको बचाने के लिए, उसमें अपना रोब झाड़ने के लिए नहीं, अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए नहीं, इसलिए वो भी वहाँ भी वो अच्छा ही कर रहा है। तो कहने का मतलब वो सम्यक सुदृढ़ बुद्धि वाला है। बस सबसे बड़ी चीज है कि ये बुद्धि नहीं आती। जैसे जैसे स्वार्थ सामने में आ जाता है आपके भीतर में बदलाव आ जाता है। आप भजन भी करते हो, ध्यान भी करते हो, बहुत बार सत्य भी बोलते हो, पर जैसे स्वार्थ में विघटन दिखने लगता है, अपना उल्लू सीधा न होता हुआ दिखता है, तो वहाँ पर झूठ भी बोलोगे। यदि दूसरे को कष्ट पहुँचाना हो तो कष्ट भी पहुँचाओगे। सब कुछ करने के लिए आप तैयार होते हो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने बड़ा नुकसान क्यों हो जाए ना हो जाए, परंतु ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारा परमात्मा हमारे से दूर हो। और आसुरी संपदा से परमात्मा दूर हो जाता है। और आसुरी संपदा क्या है आगे 17वें अध्याय में 16वें अध्याय में बताएंगे। तो इसलिए वो हमेशा दैवी संपदा को लेकर के चलता है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही उसने संकल्प सुदृढ़ बना लिया है। तो साधु है, अब एकदम साधु होने के करीब है, वो साधु हो ही जाएगा, पर वो अब आगे से गलत काम नहीं करता। इसलिए सुदृढ़ संकल्प लीजिए कि जो भी कमी है उस कमी के लिए हम प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी कमी को दूर करने की क्षमता दे, ताकत दे, मन में ताकत दे, शरीर में ताकत दे। और जो अच्छा है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान के सान्निध्य का अनुभव कर लीजिए। और बैठ कर के महाराज श्री कहा करते थे, सोने से पहले 10 मिनट अपना जीवन का हिसाब दें और 2 बूंद आंसू ढुढ़क जाए आपके इसमें भगवान की यादों में। संसार की यादों में नहीं, संसार की यादों में, संसार की चिंता में तो घड़ों आंसू आप बहा दिए हो, पर परमात्मा की यादों में आंसू बहाए और आप फिर सो जाए। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।